नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू द चौहान मोटर्स ब्लॉग। आप सभी को आज विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। जैसे कि आपने रिसेंटली हमारी ब्लॉग में देखा होगा, हमने दुर्गा नवमी का हमने बहुत शानदार तरीके से एक ब्लॉग बनाया था, जिसके अंदर हमने माता द्वारा भेजी गई बच्चियों को प्रसाद खिलाया था और अपने जो नवरात्रि के 9 दिन हमने व्रत किए थे वो सफल किए थे। तो आज आपको लेके आए हैं हम अगेन एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग रहने वाला है बुराई पे अच्छाई की जीत होने का। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज ही के दिन दशहरा बनाया जाता है और बुराई पे अच्छाई की विजय प्राप्ति हुई थी। तो विजय प्राप्ति आप सभी को मालूम है, बच्चे को मालूम है कि दशहरा क्यों बनाया जाता है। आज ही के दिन श्री राम द्वारा, हमारे भगवान प्रिय श्री राम द्वारा रावण का वध किया गया था और जितनी भी संसार में बुराइयों को नष्ट करने का काम किया गया था। इसीलिए आज के दिन को विजयदशमी कहा जाता है। आज ही के दिन बुराई पे अच्छाई की हमने जीत प्राप्त की थी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। मिलते हैं आगे ब्लॉग में। फाइनली गाइस, ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। माता रानी का दरबार ये सजा हुआ है, जैसे कि आपको दिखने को मिल रहा है। और यहाँ से अब लेके हम चलते हैं आपको, ये देखिए बड़ा भव्य माता रानी का दरबार सजा हुआ था। और ये कुछ रहने वाला है आज शाम की रावण दहन की तैयारी है, देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं रावण दहन को दिखाने के लिए, देखिए। फाइनली दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं और मेघनाद और कुंभकर्ण तो लग चुके हैं, बाकी रावण का लगना भी बाकी है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। दोस्तों, ये कुछ लग चुका है, ये देखिए बड़े शानदार तरीके से। ये मेघनाद है और एक कुंभकर्ण है, बाकी रावण अभी लेटा पड़ा है। तो अभी इसको तैयार कर रहे हैं, लेके चलते हैं बापू, आइए। दोस्तों देखिए, रावण की ये बॉडी पड़ी है, ये मुंडी पड़ी है, और ये देखिए। दोस्तों देखिए, बड़े शानदार तरीके से बनाया हुआ है। हमारे जीनू हाथ लगाने गए रावण, इधर देखो जीनू, रावण को हाथ लगा दिया। अच्छा है रावण। दोस्तों, ये है कुछ दुनिया का सबसे बड़ा ब्राह्मण, अहंकारी जीव, जिस पे विजय प्राप्ति हुई थी श्री राम द्वारा। इसलिए किसी ने सही कहा है कि अहंकार का इंसानी जिस्म में कोई भी महत्व नहीं रहता है। दोस्तों, ये कुछ रहने वाला है रिसाली का रावण मैदान। और रिसाली में अभी जस्ट स्टार्ट हो चुका है बनना। और जैसे कि आपको मेरे पीछे दिख रहा है, मेघनाद और कुंभकर्ण लग चुके हैं और एक सिर्फ रावण की ही कमी है इसमें बीच में। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। बहुत शानदार आपको और भी ज्यादा ब्लॉग दिखाने वाले हैं इसी बारे में। और अभी हम रिसाली रावण मैदान में हैं, अब लेके चलते हैं आपको दूसरी जगह भी। तो स्टे ट्यून विद अस। जब एक पूरा हो जाएगा तो वापस से आपको हम दिखाएंगे कंप्लीट रावण। रावण को देखने के लिए आ चुके हैं रामलीला मैदान में। तो अभी हम रावण को हाथ लगाने में बहुत मजा आया। तो अभी हम आपको छोटे छोटे रावण दिखाने चलते हैं, फिर रात को देखना कितनी सारी भीड़ होगी। चलिए। दोस्तों, ये जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल खाली सुनसान पड़ा हुआ है ग्राउंड। और इसी में आपको हम इसका रात को दिखाएंगे कि यहाँ क्या भयंकर भीड़ हो जाती है। तो देखिए, बड़ा भव्य तरीके से रावण दहन का समारोह है वो रेडी हुआ जा रहा है। तो स्टे ट्यून विद चौहान मोटर्स व्लॉग। माता रानी, जय अम्बे गौरी, जय हो माता रानी। दोस्तों, रिसाली का हमने देख लिया है अब दशहरा मैदान। अब हम आपको लेके चल रहे हैं सिविक सेंटर के अंदर में, और हम वहाँ पहुँच के भी आपको दशहरा मैदान दिखाएंगे। और मेरे हिसाब से वहाँ पर शायद रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण तीनों लग चुके होंगे। बाकी चलिए, अब आपको व्लॉग में बने रहिए। अब दिखाते हैं डायरेक्ट आपको ले जाके दशहरा मैदान सिविक सेंटर का।
सो फाइनली गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा है, अब हम आ चुके हैं सिविक सेंटर के रावण मैदान में। और देखिए बड़ा शानदार तरीके से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों की तीनों यहाँ मौजूद हैं। बाकी बड़ा शानदार तरीके से बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, बाकी ये कुछ रहने वाला है मैदान, जैसे कि आप सभी को दिखाऊँ मैं। शाम की भव्य तैयारियाँ चल रही हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से नज़ारा रहने वाला है दोस्तों। ये रहने वाला है मेघनाथ, ये रहने वाला है दशानन रावण, और ये कुछ रहने वाला है कुंभकर्ण, जो कि सिर्फ सोता रहता है। बाकी ये कुछ रहने वाला है दशहरा ग्राउंड, जहाँ पर अभी शाही दशहरे की तैयारी हो रही है। देखिए, जैसे कि आपको दिखाऊं, ये शाम को इतना खचाखच भर जाने वाला है। और ये हेलीपैड है, जहाँ पर हम यूजुअली अपना ब्लॉग्स बनाते हैं, गाड़ियों का रिव्यू देते हैं। और ये देखिए कुछ स्टेज शो के लिए शुरुआत हो चुकी है। देखिए क्या बेहतरीन, बढ़िया। ये देखिए, ये माता का पंडाल है। ये कुछ हमारा डांडिया गरबा के लिए बनाया हुआ है। और यह होने वाला है आज शाही दशहरा 2 अक्टूबर 2025। कुछ इस प्रकार से रहने वाला माहौल दोस्तों। ये देखिए, ये हमारे आ चुके हैं तीनों रावण। सो गाइस देखिए, यहाँ पर कुछ क्रिकेट मैच चल रहा है, बड़ा शानदार। ये देखिए, बड़े शानदार तरीके से बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये लड़कियों का है ये, और लड़कियों का टूर्नामेंट है, जिसके अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के दोनों इंक्लूड है। रनअप लिया जा रहा है, बैट्समैन आपस में बात कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो चलिए, व्लॉग में हमको बीच में ये भी दिख गया, हमने ये भी आपको दिखा दिया। तो दोस्तों लेके चलते हैं अब आपको आगे। सो फाइनली गाइज, हम लोग आ चुके हैं अब सेक्टर 7 के दशहरा मैदान में। और यहाँ भी कुछ इस प्रकार से रावण बनाए हुए हैं। अब आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मैं। ये देखिए, ये बनाया हुआ है दशानन, ये बनाया हुआ है कुंभकर्ण, और इस तरफ में मिलेगा आपको मेघनाथ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से रावण सजाए हुए हैं यहाँ पे। सबसे ज्यादा मजा आपको देखने को आएगा। ये बड़े शानदार तरीके से दशानन को बनाया हुआ है, जो कि शिव जी का बहुत बड़ा भगत था। और शिव जी से इसने आमरण की, जिसमें इसने वो प्राप्त हुआ था इसको। और ये कुछ रहने वाला है माता का पंडाल, जो कि बहुत फेमस हो रहा है फिलहाल भिलाई में, ड्रैगन पंडाल के नाम से। ये देखिए, तो गाइस बहुत बढ़िया रहने वाला है। सो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है ब्लॉग देखने में, बाकी रात में भी हम एक आधी जगह जरूर एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो ब्लॉग को कीजिए लाइक, कीजिए शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चौहान मोटर्स ब्लॉग को। सो गाइस, ये कुछ रहने वाला भैरूनाथ कुल्फी आइसक्रीम फलूदा वाला, हम आपको दिखाते हैं। फलूदा लिया है हमने, और फलूदा आपको कराएंगे हम लोग चेकआउट। फाइनली गाइस, हमारा फलूदा आने वाला है और आप लोगों को चेकआउट कराएंगे। आपको भी कभी कभार खाना चाहिए, बड़ा टेस्टी होता है। ये देखिए, देखिए क्या शानदार फलूदा है। देखिए दोस्तों, बाकी हमने 2 गिलास मंगाए हैं, अब आपको खा के दिखाते हैं एक बार। सो फाइनली गाइस, जब आपको चेक कराते हैं, बड़ा शानदार फलूदा आया है। तो बहुत गजब टेस्ट है इसका। और देखिए कितना शानदार तरीके, चिया सीड्स, फलूदा। और बाकी हमने अपनी जीनों के लिए देखिए दिखाते हैं, ये मंगा दिया हमने काजू शेक। सो फाइनली गाइस, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, अभी हम घर की तरफ जा ही रहे थे, तो जाते ही हमको रास्ते में दिखी माता का विसर्जन के लिए अभी पब्लिक जा रही है। बड़ी
हर्ष और उल्लास से डांस करते हुए, और सामने में डीजे बज रहा है बड़ा शानदार। बाकी देखिए माता के भव्य दर्शन एक बार फिर से कर लीजिए। हाथ जोड़ के आप सभी से कहूंगा मैं, बोल साचे दरबार की जय। सो फाइनली दोस्तों, जो हमारा दशानंद रावण है वो लग चुका और खड़ा हो चुका है। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाया गया है, और ये देखिए प्रोसेस अभी अंडर प्रोसेस में ही है। तो फाइनली गए, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है पीछे में हमारे रावण लग चुका है, और शाही दशहरा का आपको आनंद मिलने वाला आज बड़े शानदार तरीके से इस ब्लॉग के माध्यम से। तो आपको दिखाना चाहूंगा मैं, दशानन है जो दशानन देखिए आप, मैं कहूंगा कि जूम करके दिखाइए ऊपर में, बहुत ही शानदार तरीके से जूम हो रखा है, और बहुत ही पावरफुल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है देखिए, और बल्कि फेस है वो बड़े शानदार बनाए हुए हैं इसके अंदर में। मैं चाहूंगा कि अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है तो व्लॉग को कीजिए लाइक, कीजिए शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुंभकर्ण और मेघनाथ भी लगे हुए हैं यहाँ पे। बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर समारोह का आयोजन होने वाला है। उधर में स्टेज बनने वाला है, और पीछे में फूड स्टॉल वगैरह सब लग चुकी है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था, पीछे में फूड स्टॉल लग चुकी है। देखिए हर प्रकार की मिठाइयाँ वगैरह, नमकीन वगैरह सब, गोलगप्पे की रेडी सब कुछ लग चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे माता का दरबार है, बड़ा शानदार शाही दशहरा का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर रहने वाला सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा रात को, जैसे कि आप सभी को पता है, और यहाँ पर कोई विधायक आएगा जो यहाँ पर आके रावण को जलवाएंगे। ये देखिए, तो ब्लॉग रहने वाला बड़ा शानदार एक नंबर का ब्लॉग आपको मिलेगा। ब्लॉग में बने रहिए। बाकी मैं कोशिश करूंगा, शाम को होने वाली है बड़ी जबरदस्त भीड़ होने वाली है यहाँ पे, और उस भीड़ से निकलते हुए हम आपको मस्त मस्त शॉट देंगे, और शाम को दशहरा दिखाएंगे। और आज जिस बार हमारा व्रत भी अभी खत्म हो चुके हैं, तो कुछ चाट वगैरह और सब कुछ आपको दिखाएंगे, खाने पीने की चीजें साथ में। तो स्टे ट्यून विद द चौहान मोटर ब्लॉग। सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं रावण मैदान में, दशहरा मैदान में। वहाँ पे हम रावण को जलाएंगे और आपको दिखाएंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को, और कमेंट भी कर दीजिए भरेंगे। तो अभी आपको मिलेंगे सीधा रावण जलाते वक्त। हाँ, चैनल पीछे है, अभी हम उसके अंदर जाके दिखाते हैं कि आपको बहुत मजा आने वाला है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और चलो गाइस अभी चलते हैं। सो फाइनली गाइस, हम लोग इस समय एंटर कर चुके हैं दशहरा मैदान में, और कुछ देखने को आपको मिल रहा होगा। माहौल रिसेंटली कैसा था, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग क्लिप में मॉर्निंग का जो दिखाया है उसमें, और अब में कितना ह्यूज डिफरेंस है, और बहुत ही ज़्यादा ही क्वांटिटी में पब्लिक आ चुकी है आसपास के नियर बाई इलाकों से। बाकी अब ले चुके हैं हम टर्न, जो भी फूड स्टॉल लगी हुई हैं, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर फूड स्टॉल लगी हुई है, जहाँ पे आपको वड़ा पाव, पाव भाजी, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। साथ ही में आगे लगी हुई है चाउमीन, उसके बाद में आगे में है वेज मंचूरियन, और फाइनली जो अभी हमको देखने को मिल रहा है, ये मिलने वाला है आगे में अपने को, हाँ डोसा, ये डोसा रहेगा। बाकी देखिए सभी प्रकार की वेजिटेरियन फूड है जो कि यहाँ पे लगा है। भाई बड़ा पाव कैसे कैसे दे रहा है? पाव भाजी है सर, बड़ा पाव नहीं है, 50 में बड़ा पाव नहीं है। ये क्या है? ये पाव भाजी है। बोलिए। सो दोस्तों, यहाँ पर तो अभी वड़ा पाव नहीं मिला है अपने को, बाकी मथुरावासी चाट वेल सेंटर है, और ये कुछ रहने वाले हम लोग, जैसे कि आपको दिखाना चाहूँगा। हम लोग यहाँ खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, और बाकी आप देखिए।
तो अब लेके चलते हैं दोस्तों अब आपको आगे। कितने का? ये कुछ रहने वाला है अपना दाबेली। दाबेली 20 रुपए एक पीस है, पाव भाजी 50 रुपए। चार पीस लगा देंगे। 4 पीस। हाँ दाबेली 4 पीस का। तो दोस्तों जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, अब हम पॉपकॉर्न लेके आ चुके हैं। अब लेके चलते हैं आपको नई जगह पे। ये कुछ लग रही है बनारसी पान, और देखिए बड़े शानदार तरीके से ये लोग बना रहे हैं और कंप्लीट बंच में पैकिंग हो रहा है इनका पान। और चलिए ठीक है, देखे चलते हैं अब आपको आगे में। ये हमारा आ चुका है कुछ नाश्ता पानी, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये अपन सर्व कर रहे हैं सबको। बाकी जीनू ने चाउमीन खाई है और जयांश ने मंचूरियन। बाकी ये कुछ रहने वाला है दर्शन आपको, और जो कि सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा जो है वो स्थल है, जो मंडल है जो, तो उसकी ये झलक मिलेगी। बाकी अपने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ पूरे यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी समय है रावण जलने में, तो क्यों ना तब तक आपको और भी ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ों को दिखाया जाए और घुमाया जाए, और बाकी यहाँ की सांस्कृतिक चीज़ों से रूबरू कराया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आतिशबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है, देखिए आप। सो फाइनली गाइस, इस समय हम लोग आ चुके हैं चाट खाने के लिए, और जीनू और जिनी सभी हमारे साथ, जीनू और जानस भी हमारे साथ में हैं। बाकी अब यहाँ पर खाते हैं हम लोग गोलगप्पे, और आपको दिखाते हैं बड़े शानदार गोलगप्पे हैं। बाकी भाई ने महंगे बहुत किए हुए गोलगप्पे यहाँ पे आके। तो ये कुछ रहने वाला है, देखो किस प्रकार से पब्लिक आने वाली है। अभी भी कंटिन्यू आई जा रही है पब्लिक। पूरा ग्राउंड जो है दशहरा मैदान का वो कम्प्लीटली फुल हो चुका है, और अब भी पब्लिक आने वाली है, क्योंकि दशहरा का जो समय है जलने का रावण का, वो थोड़ा अभी भी बाकी है। तो पब्लिक दूर से, गांव से सब लोग अभी कंटिन्यू आ रही है, और बहुत ही ज़्यादा मार्केट में और रोड पे भीड़ लग चुकी है गाड़ियों की और लोगों की। ये कुछ रहने वाला है दुर्गा पंडाल, और ये देखिए क्या शानदार तरीके से लोगों का हुजूम सा आ चुका है। ये देखिए वापस से आतिशबाजियाँ चालू हो चुकी हैं। कुछ क्षण की देरी में लोग आतिशबाजियाँ चालू कर रहे हैं, ताकि मनोरंजन होता रहे लोगों का। बाकी आपको जैसे मैंने दिखाया था सुबह भी इस प्रकार से था, और भीड़ कितनी हद तक बढ़ चुकी है, ये अभी और बढ़ने वाली है। तो आप एंजॉय कीजिए इन चीज़ों को, और अगर आप ब्लॉग में नए हैं तो ब्लॉग को लाइक कीजिए और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ललित चंद्राकर जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तो दोस्तों भीड़ बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, और बिल्कुल खड़े होने की भी जगह नहीं है। बड़ी मुश्किल से साइड लेते हुए हम राइट साइड में आए, और देखिए आपको मैं दूर तक जूम करके दिखाना चाहूँगा। हम लोग रिसेंटली वहाँ खड़े थे मेन लाइट के नीचे में, अब यहाँ पर आना पड़ा। कम्प्लीटली ह्यूज क्राउडेड हो चुका है माहौल। बाकी यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है, मंच का भी और अपने रावण दहन का भी। बाकी यहाँ पे अब कुछ रामलीला का आगमन होने वाला है, और ये आतिशबाजियाँ फिर से चालू हो चुकी हैं। बाकी इस समय पे आप देखिए कितना शानदार तरीके से भरा हुआ पूरा ग्राउंड रह चुका है, और चीज़ें बड़ी शानदार दिख रही है। कंप्लीट लाइटनिंग विद फायरवर्क्स कंप्लीटली हो रहा है यहाँ पे। और जो हमारे माननीय विधायक जी हैं ललित चंद्राकर जी, उनका आगमन का प्रतीक्षा हो रही है। उनके आते ही अपना जो आगे का प्रोग्राम है वो कैरी ऑन करेंगे। बाकी रंगमंच है वो बड़ी शानदार तरीके से सज चुका है, सभी किरदार पात्र है वो आ चुके हैं, और यहाँ पे धीरे धीरे जो रंगारंग कार्यक्रम जिसको कहा जाता है, रामलीला जिसको बोला जाता है, वो शुरुआत हो चुकी है। बाकी मनोरंजन का भरपूर फ़ायदा उठाइए, और व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो देख के लाइक जरूर दीजिएगा।
जिस जन का हो जन से हो कार्य जनार्दन का मान नहीं युवराज मान नहीं सो दोस्तों देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से प्रोग्राम हो रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में भी। बाकी ये देखिए कुछ इस प्रकार से सामने बिल्डिंग रहने वाली है और यही घर है अपना। घर के सामने जस्ट रामलीला मैदान है। तो देखिए किस प्रकार से बड़ा शानदार रंगारंग कार्यक्रम का जो आयोजन है वो हो चुका है। बाकी सभी पात्र लंका की तरफ से और अपने श्री राम जी की तरफ से दोनों तरफ के पात्र आ चुके हैं मंच पे। तो एंजॉय कीजिए आगे। बदला अपना नाम हुआ कहाँ से आगमन क्या है मुझसे कहा महाराज ये है लंका नमस्कार मैं पुत्र पिता के मित्र इस कारण मिलने आया हूँ अवसर विशेष के कुछ कहने सुनने आया हूँ। हे राजन मेरे पिताजी से तुम्हारी मित्रता थी इस कारण मैं तुम्हारे भलाई के लिए आया हमार भलाई बड़ा होमत है तोर भलाई के ना दादा हमार भलाई के अजेंडा मन करत है आगा दोस्तों देखिए किस प्रकार से आतिशबाजियाँ जो है वो शुरुआत हो चुकी है और अब जो समय है वो आ चुका है मेघनाद के जलने का। बाकी आप वेट कीजिए, बड़ा शानदार रहने वाला है प्रोग्राम। और अभी जो है रंगारंग कार्यक्रम मंच पे चल रहा है और इस समय लक्ष्मण मूर्छित का जो है वो चल रहा है कृत्य। बाकी आप देखिए। फाइनली दोस्तों मेघनाद का जलने का समय आ चुका है और ये देखिए बड़ी शानदार तरीके से प्रोग्राम को करते हुए आगे और मेघनाद में आग लगा चुके हैं और मेघनाद को जला दिया है। और बहुत ही भव्य तरीके से जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। बड़े शानदार तरीके से जो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जो रावण है वो लगाए गए हैं और आतिशबाजियों का ध्यान रखते हुए जलाया गया है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोग्राम है वो जो संपन्न हो रहा है धीरे धीरे। बाकी आप देखिए, एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है हमने देखा नहीं है, बाकी साथ के साथ में एक जो कुंभकर्ण है उसको भी जला दिया है। उस समय अपन सारा जो फोकस था वो मेघनाद पे था, लेकिन सेंटर में जो कुंभकर्ण था उसको भी साथ के साथ में इसमें जला दिया गया है। और बाकी आतिशबाजियाँ चालू हो चुकी है बड़ी जोरों शोरों से। और अब आगे चलते हैं, लेके चलते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी तरीके से आतिशबाजी चालू हो चुकी है। और अब फाइनली जो समय आ चुका है वो लंकेश्वर लंकापति रावण को जो है वो तीर मार के, जो कि एक उसको वरदान प्राप्त किया मिला गया था शिवजी के द्वारा आमरण का। बाकी उसको जो है मारना सिर्फ एक ही तरीके से संभव था, उसकी नाभि में तीर मार के। बाकी ये देखिए अब शुरुआत हो चुकी है, अब डायरेक्ट उसकी नाभि में तीर मारा जाएगा। और जो है लंकेश्वर का जो घमंड है, जो उसका अहंकार है वो नष्ट किया जाएगा और बुराई पे अच्छाई की विजय प्राप्त होगी। तो चलिए श्री राम जी का नाम लेकर चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे रावण दहन का प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए आप नीचे से जो
नाभि में जो तीर मारा जाता है वो लगाना स्टार्ट कर दिया है। एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों एक बार फिर से बुराई पे अच्छाई ने जीत पा ली है और सभी लोग निकल चुके हैं। हम भी निकलते हैं अपने घर के लिए। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।